अब हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, आप थोड़ा सा 10-15 मिनट हमारे साथ कोप अप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब तक हमने डिस्कस किया था कि महाभारत के जो पूरा स्टोरी है, ठीक है, विच इज द हिस्ट्री ऑफ आवर अर्थ, क्या हुआ था उस टाइम 5000 साल पहले, ठीक है, इंडिया में ही क्या हुआ था। तो उसके बारे में हमने समझा कि कैसे हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं 100 कौरवा ब्रदर्स, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड। और हमारे कहानी के मेन हीरोज है द 5 पांडव ब्रदर्स, ठीक है। पांडु के बेटे पांडवस, कौरव के बेटे कौरवस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, द्रोणाचार्य वॉज द टीचर ऑफ दीज 105 ब्रदर्स, ठीक है। और द्रोणाचार्य की स्टोरी में हमने देखा था कि कैसे अर्जुन का परीक्षा लिया था उन्होंने, जिससे उनको पता चल गया कि अर्जुन इज द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, द बेस्ट आर्चर, ठीक है। और उन्होंने एक अपना बदला भी लिया था द्रुपद नाम के एक राजा से, ठीक है, उनकी बेइज्जती की थी द्रोणाचार्य की, इसलिए उन्होंने बदला भी लिया था। फिर थर्ड इंसिडेंट हमने देखा जो एक टर्निंग पॉइंट था, पांडवास को जिंदा जलाने की कोशिश की ये कौरवा ब्रदर्स ने मिलकर, ठीक है। तो उस केस में लेकिन वो लोग बच गए, उनको पहले से पता था क्या होने वाला है। और उसके बाद वो लोग जंगल में जाकर छुप गए उनसे बचने के लिए, ठीक है। और जंगल में जब वो लोग छुपे हुए थे पांडवा ब्रदर्स, तो उस टाइम में उन्होंने राक्षसों को भी मारा जिनको उन्होंने एनकाउंटर किया रास्ते में। जितना लोगों को खतरा था उसको अपने साथ टालते गए वो लोग, ठीक है। फिर हमने लास्ट सेशन से क्या शुरू किया था, आप लीजिए पॉइंट नंबर 5, द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी का की जो स्वयंवर हुआ था उसमें पांडवस भी गए थे ब्राह्मण के डिस्गाइज में। और लास्ट में क्या हुआ कि अर्जुन वॉन द कंपटीशन, जो सब हार गए, और पांडवस ने द्रौपदी को अपनी वाइफ बना लिया, ठीक है, उनसे शादी हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि जब ये होता है स्वयंवर होता है तो सबको पता चल जाता है कि उस जो आग लगी थी उसमें मरे नहीं थे पांडवा ब्रदर्स, ठीक है, वो लोग जंगल में छुपे हुए थे इतने दिन। और अब जब द्रौपदी से शादी हुई तो पूरी खबर फैल गई कि पांडवा जिंदा है। तो उनको इनवाइट किया गया वापस अपने किंगडम में, उनके दादाजी है ग्रैंडफादर भीष्म द्वारा। और फिर डिसाइड किया कि इन दोनों भाई का जो ये फैक्शन है 100 ब्रदर्स एंड 5 ब्रदर्स, इनको हम लोग पीसफुली सॉल्व करते हैं। आधा आधा किंगडम रख लो, किंगडम मतलब पूरा का पूरा अर्थ ही हस्तिनापुर का था, ठीक है। तो हस्तिनापुर एक 50% रखेगा ऑफ अर्थ और बाकी का 50% इंद्रप्रस्थ नाम का नया कैपिटल बनेगा फॉर द पांडवस। डिसाइड हो गया कि अब पीसफुली सब रिजॉल्व कर दिया, अब झगड़ना मत तुम लोग, ठीक है। और इस बीच में क्या हुआ था, अर्जुन, यहाँ लास्ट पॉइंट आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जानना। भगवान कृष्ण के भाई थे बलराम जी, और उनकी एक बहन भी थी सुभद्रा जी, ठीक है। तो सुभद्रा जी से अर्जुन की शादी हुई, ठीक है, और उनका बेटा हुआ अभिमन्यु। सो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बहन से शादी किया, सुभद्रा जी, और उनको एक बेटा हुआ अर्जुन। अब अब अर्जुन, तो उनको एक बेटा हो गया अभिमन्यु, लेकिन टोटल में द्रौपदी से सारे 5 पांडवस के 5 बेटे हुए, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, राइट, ठीक है। तो एक तरफ द्रौपदी थी सारे पांडवस की वाइफ, 5 बेटे हुए द्रौपदी को, और अर्जुन की अपनी एक वाइफ थी सुभद्रा जिनसे अभिमन्यु हुआ। तो ये 6 प्रिंसेस आ गए थे पांडवस में अभी, हाँ। और ये काफी टैलेंटेड थे, नो डाउट। अब हमने क्या देखा लास्ट सेशन, कि एक डीमन था माया। माया डीमन ने एक बार अर्जुन ने उनकी जान बचाई, तो उसके भेंट में अर्जुन और उनके पांडवस के लिए इंद्रप्रस्थ में एक बहुत बढ़िया पैलेस बनाया। दुनिया में ऐसा दूसरा पैलेस था ही नहीं, वन ऑफ अ काइंड, ठीक है, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों था ये, क्योंकि उस पैलेस में ऐसा था कि अगर आप जा रहे, दरवाजा है आपको लग रहा है, बट वो दरवाजा नहीं, वो एक वॉल होगा। वॉल की तरफ आप जा रहे हैं बट वो वॉल एक दरवाजा होगा। जमीन पे आप चल रहे हो सकता है पानी होगी, और पानी पे आप पानी समझ के आप उसमें नहीं जाओगे बट वो जमीन होगी। मतलब इल्यूशन, माया का मतलब ही होता है इल्यूशन। तो एकदम ब्यूटीफुल था, वहां पे रहना ही अपने आप में एक बहुत ही लग्जरियस चीज था। और पांडवस को खुद बहुत दिन लग गया था समझने में कि इनका घर कैसे काम करता है। वहां जब उनका गृह प्रवेश, उनका जब पूजा हुआ था, हाउस वार्मिंग, तो उनके वो एनिमी ब्रदर्स भी आए थे, दुर्योधन और कौरवस। तो वहां पे ना द्रौपदी ने दुर्योधन के अगेंस्ट कुछ ऑफेंसिव बोल दिया था, उनको टॉन्ट किया था, ठीक है। जब दुर्योधन को समझ में नहीं आया कि पानी है यहाँ पे, वो जमीन पे चल रहे थे, वो पानी में गिर गए, ठीक है। तो दुर्योधन, द्रौपदी ने टॉन्ट किया कि तुम्हारा पापा तो अंधा ही था, तुम भी अंधे हो, ठीक है। ऐसे मजाक में बोला था, बट वर्ड्स, ठीक है, WORDS वर्ड्स, अगर ये एस को आप पीछे ले आएंगे तो स्वॉर्ड हो जाएगा, SWORD स्वॉर्ड मतलब तलवार। सो वर्ड्स एंड स्वॉर्ड हैव द सेम लेटर्स। आज मैं आपको कोड दिखाऊंगा इसके बारे में। तो इस वर्ड के वजह से ये जो टॉन्ट मारा, इस चीज के वजह से दुर्योधन वस, मतलब पहले तो पीसफुल था कि अब हम लोग का 2 किंगडम है, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। लेकिन अब दुर्योधन को बहुत बुरा लगा
and this was the turning point. He decided कि I want these brothers to be out of their kingdom. मुझे पूरा अर्थ का रूलर बनना है, ठीक है, बदला, रिवेंज लेना था। तो उन्होंने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक गैम्बलिंग मैच अरेंज किया, ठीक है, जहां पे युधिष्ठिर सब हार गए, ठीक है, और ऑन द स्पॉट वहां पे प्राइम मिनिस्टर विदुर थे जो पांडवस के साइड में थे, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। लास्ट में द्रौपदी को जब वो हार बैठे उस मैच में, तो उनका वस्त्रहरण होने से उनको भगवान कृष्ण ने बचाया। जब कोई नहीं आया, जब भीष्म जी भी नहीं आए, द्रोणाचार्य भी नहीं आए, उनके 5 पति नहीं आए, पांडवस कोई नहीं आया, तब भगवान कृष्ण उनकी मदद करने आते हैं और उनका वस्त्रहरण होने ही नहीं दिया, ठीक है, उससे पहले उनको रोक दिया। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी टुक लास्ट सेशन। थैंक यू फॉर द रिकैप। चलिए अब हम लोग फटाफट नए पार्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। क्या हुआ था कि उस सेशन में जो भी हुआ, उसके बाद धृतराष्ट्र ने इसको कैंसिल कर दिया था, लास्ट गैम्बलिंग मैच के रिजल्ट को, कि युधिष्ठिर तुमको जो भी तुमने हारा तुमको वापस दे देंगे, जाओ जाओ जाओ, बिकॉज बहुत हीट हो गया था उस टाइम में, उस रूम में बहुत हीट हो गया था, ठीक है, एंड क्या पता वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये गैम्बलिंग मैच था, इसको इफेक्ट को नलीफाई कर दिया धृतराष्ट्र, बीइंग द किंग, ठीक है। धृतराष्ट्र कौन? दुर्योधन के पापा जो अंधे हैं। तो फिर सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन दुर्योधन और शकुनी को अभी भी गुस्सा था कि हमने हक से सब जीता था, हक मतलब चीटिंग से ही जीता था, बट स्टिल हमने जीता था गैम्बलिंग मैच, और अब उनको वापस क्यों दे दिया पापा ने, ये बहुत गलत हुआ है, ठीक है, एंड मुझे अभी भी बदला लेना है उनसे। तो क्या किया उन लोगों ने, शकुनी और दुर्योधन ने डिसाइड किया हम लोग एक री गैम्बलिंग मैच करेंगे, री गैम्बलिंग मैच करेंगे, ठीक है। तो उसका इन्विटेशन भेजा गया युधिष्ठिर को। दिस इज वेयर आवर सेशन स्टार्ट्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, इन्विटेशन फॉर अ री गैम्बलिंग मैच, द न्यू चैप्टर फॉर टुडे। इसमें कंडीशन थे कुछ, ठीक है, जब ये इनविटेशन दिया गया पांडवस को, कंडीशन क्या था कि अगर इस गैम्बलिंग मैच में तुम हार जाते हो, जो भी हारता है उसको 13 साल के लिए वनवास, मतलब फॉरेस्ट में एग्जाइल में जाना पड़ेगा, अपना घर बार छोड़ के 13 साल के लिए। और अगर 13 साल के लास्ट ईयर में, 13th ईयर में अगर तुम पकड़े जाते हो, ठीक है, तुमको चुपना पड़ेगा, अगर लास्ट ईयर में तुम पकड़े गए तो और 12 साल जाना पड़ेगा, 25 ईयर्स का हो जाएगा, 13 + 12, so 13 ईयर्स ऑफ फॉरेस्ट एग्जाइल। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चैलेंज दिया गया, ठीक है, तो इधर क्या है, द अनलकी नंबर 13 एज यूजुअल, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। इसमें कुछ खोगे नहीं तुम, लेकिन 13 इयर्स के लिए आउट ऑफ योर किंगडम, वो भी सीक्रेटली, यू कैन बी एक्सपोज्ड इन द लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, गैम्बलिंग करना गलत है, लेकिन इधर क्या हो रहा था मैं आपको बताना चाहता हूं। देर आर 4 वर्णस इन सोसाइटी, ठीक है, नॉट कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम इज नो वे रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम, वर्णस आर मेंशन इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स, ठीक है। 4 वर्ण क्या होते हैं, 4 टाइप के प्रोफेशंस होते हैं लोगों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण मतलब द प्रीस्टली क्लास, और ये क्यों है, ये जस्टिफिकेशन वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एक काम करता हूं, अभी देखिए आप, हमारा बॉडी भी 4 टाइप की चीजों में डिवाइडेड है। दिस पार्ट, लुक एट द डायग्राम, द हेड, विजन, थिंकिंग, लिसनिंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, ये काम करता है, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स। सेकेंड पार्ट, द टॉर्सो रीजन, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है हमको, टू फाइट, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टू शो पावर, ठीक है, टॉर्सो पार्ट। नंबर 3 देखिए पर्पल में, नरिशिंग प्रोडक्शन, नरिशमेंट प्रोड्यूसिंग थ्रू आवर लेग्स, ठीक है, वी आर एबल टू, थ्रू आवर लोअर पार्ट वी आर एबल टू कंड्यूस चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बोन यही है नीचे, जो आपका थाई वाला पार्ट है, सो इन अ वे सबसे ज्यादा जो हम खाते पीते हैं वो उस पार्ट में भी जाता है, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, टू सस्टेन आवरसेल्व्स, ठीक है, जो व्हाट वी ईट गोज देयर आल्सो। नंबर 4 इज द, ओके जस्ट अ सेकंड, राइट, नंबर 4 इज सपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, चलने में हेल्प करता है, या एक जगह से दूसरी जगह, जो मीनियल जॉब से पाँव का पार्ट करता है। तो आप देख रहे हैं कैसे हमारा बॉडी भी 4 काम में डिवाइडेड है, और ये सोसाइटी भी उसी तरह से है। ब्राह्मण्स द थिंकिंग पार्ट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ग्रुप। क्षत्रियस द वॉरियर्स। नंबर 3 वैश्यस, ठीक है, जो बिजनेस क्लास होते हैं, ट्रेडिंग क्लास होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट एंड मर्चेंट्स, ठीक है, और लास्ट में शूद्रस द लेबरर क्लास। तो ये 4 कैटेगरी है, ठीक है। और इस कैटेगरी के बारे में मैं क्यों आपको अभी बता रहा हूं, हम लोग तो गैम्बलिंग मैच के बारे में बोल रहे थे, तो ये जो सेकंड में है क्षत्रियस, इनका एक रूल है, क्षत्रियस को जब इनविटेशन होगा फॉर अ वार, लड़ाई करने के लिए, या फिर फॉर अ गैम्बलिंग मैच, तब वो लोग ना नहीं बोल सकते, दे हैव टू गो, दे हैव, इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दे हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड दे हैव टू फाइट, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर रेपुटेशन, ठीक है, तो इसीलिए एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, ऑल्दो दिस टाइम युधिष्ठिर डिड नॉट वांट टू टेक पार्ट बट ही हैड टू।
ठीक है, पार्ट लिया। अब शकुनी तो चीटिंग करने वाले थे, ठीक है, मंत्रा लोडेड डाइस देंगे वो, मतलब मैच फिक्स था। शकुनी वाज टैलेंटेड इनफ टू मेक दुर्योधन विन, ठीक है, उस टाइम। और वही हुआ, वो लोग किंगडम हार गए, ठीक है, किंगडम हार गए वो लोग सेकंड रीमैच में भी। और अभी मैं आपको इस पॉइंट पे एक लेसन देना चाहता हूँ। श्रीला प्रभुपाद, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, बोलते हैं देयर आर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, प्लीज लुक एट इट, प्लीज लुक एट दिस डायग्राम। Number 1, no meat eating. Number 2, no gambling. Number 3, no intoxication, nasha. Number 4, no illicit relationship. मतलब रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ योर मैरिड लाइफ। तो क्या है कि अभी ना हम लोग क्या है, हम लोग इंसान है या हम लोग जानवर है, अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, इन अ वे, ठीक है, हम लोग इंसान है, बट साइंस में हमने पढ़ा है ना, ह्यूमंस आर आल्सो लाइक एनिमल्स। इट्स जस्ट दैट हमारा, ह्यूमंस आर आल्सो एन एनिमल हमारा, लेकिन स्किल्स बहुत ज्यादा है, दिमाग लगाने का, कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। सो एक्चुअली देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन एंड नॉर्मल ह्यूमन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। हमको लगता है कि हम अलग है, बट एक्चुअली वी आर जस्ट अनदर एनिमल, ठीक है, वी आर जस्ट अनदर स्पीशीज ऑफ अर्थ, ठीक है। तो एक वर्ड है, ठीक है, विच माय मदर टेल्स मी, सुंदर गधा, कि सुंदर गधा मत बनो तुम, तुम्हारा कुछ नहीं होगा उससे। कपड़ा टाई वाई पहन लिया, स्मार्ट लग गया, लेकिन जब आदमी कुछ बोलता है, माय मदर टेल्स मी, आदमी जब कुछ बोलता है तब पता चलता है उसके बारे में, एक्चुअली उसका अपीयरेंस बाद में मैटर करेगा, ठीक है। तो डॉग, डोंकी, व्हाटएवर, ठीक है। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो करने से आप भक्त नहीं बनेंगे। भक्त बनना मतलब नॉट इन अ वे, व्हाट आई मीन टू से इज, अभी करेंटली आवर कॉन्शियसनेस इज लाइक एन एनिमल ओनली, ऑल्दो बॉडी ह्यूमन का है, बट आफ्टर फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम लोग इंसान के स्तर पे आते हैं, जानवर से। भक्त तो बाद में बनेंगे, ठीक है, जब भगवान की कृपा होगी। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल अगर आप कर रहे हैं तो ये मत सोचे कि हम डेवोटी हैं, अब हम इंसान हैं। अभी तक हम इंसान भी नहीं थे इन अ वे, कॉन्शियस वाइज, कॉन्शियसनेस वाइज, ठीक है। दिस इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद आप इंसान बन गए, अब आप भक्ति की तरफ आगे बढ़िए। तो यू नीड टू कीप ऑन चेक, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। At least take care that in the forthcoming future I have to learn to submerge these things, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि रातों रात आपसे आदत छूट सकती है, छूट सकती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मन में रखना है कि ये क्या है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। दिस इज व्हाट मेक्स अस एक्चुअली ह्यूमन के स्तर पे हमारा दिमाग सोचने का काबिलियत रखेगा। दिस इज द थिंग। क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्यों बोला कि साइंस में भी बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट अनदर एनिमल ओनली, हम लोग होमो सेपियंस, वो लोग जो टर्म यूज करते हैं। देयर आर 4 थिंग्स व्हिच वी डू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड: ईटिंग, खाना, मेटिंग, ठीक है, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। इंसान भी यही 4 चीज कर रहा है, जानवर भी यही 4 चीज कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है, जानवर भी बच्चे पैदा करता है, एक पार्टनर होता है जानवर का, इंसान के साथ भी वही चीज होता है। जानवर भी सोता है, इंसान भी सोता है, जानवर भी अपनी रक्षा करता है, एक मछली एक शार्क से डरता है, एक डियर एक लायन से डरता है। और हम लोग, क्योंकि हम लोग का स्तर बहुत ऊपर आ गया, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा फिजिकली कम करेंगे, बट थ्रू टैक्टफुली। जैसे बिजनेस है, बिजनेस भी एक टाइप का डिफेंस है कि आई एम प्रोवाइडिंग फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान, ठीक है, एजुकेशन फॉर माई चिल्ड्रन, ये डिफेंडिंग ही है, ठीक है। बट हम लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, नॉट वार बट पीस, थोड़ा पीस है। सो ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एनिमल भी कर रहा है, इंसान भी कर रहा है, तो आप एनिमल से अलग कैसे हुए? माई क्वेश्चन टू यू, दैट इज वेयर द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कम्स इन, बिकॉज द वे ह्यूमंस आर मेड, उनका कॉन्शियसनेस बहुत ऊंचा है। अब क्यों दिया है भगवान ने हमको इतना ऊंचा कॉन्शियसनेस? कोई पर्पस होगा ना। क्या वो पर्पस यही 4 चीज को दोबारा करने के लिए है? ये तो दूसरे लाइफ में भी कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ का वैल्यू क्या है? टू कम टू द स्तर, ठीक है, ऑफ अ प्योर कॉन्शियसनेस, दैट इज, पहले तो आप इनको फॉलो करेंगे, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, तो इंसान बनेंगे, और उसके बाद यू कैन प्रोग्रेस टू बिकम अ गुड डेवोटी ऑफ द लॉर्ड। दिस इज द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। डज नॉट मीन कि आप अपना एक्टिविटीज छोड़ दो, आप अपना पढ़ाई लिखाई ड्यूटी, कुछ नहीं, सब करना है, सबको एक बैलेंस में मेंटेन करना है, दैट इज द थिंग, ठीक है। So 1 second of human life wasted in research of planning for happiness in material world can never be replaced, even if you spend millions of gold on it. इतना वैल्यूएबल है एक एक सेकंड इस ह्यूमन लाइफ का। कहाँ लिखा है ये? नीचे देखिए, श्रीमद् भागवतम, भागवतम में लिखा है, ठीक है। सो बेसिकली एनिमल, ये आप देखिए, छोटा पिंजरा था एनिमल का,
एक डॉग, और बड़ा पिंजरा है ह्यूमन का। तो डॉग लाइफ से कोई ह्यूमन लाइफ में आ गया तो उसको लग रहा है कि फ्रीडम फ्रीडम मिलेगा अभी, बट ही इज जस्ट गोइंग फ्रॉम अ स्मॉल जेल टू अ बिगर जेल। अ जेल इज अ जेल, ठीक है। तो दिस थिंग, ठीक है, आप प्लीज इस चीज को याद रखिए कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना पड़ेगा, तभी तो हम लोग का इतना थिंकिंग कैपेबिलिटी ऊपर है। 1000 साल पहले जैसे शेर रहता था जंगल में, आज भी वैसे ही रह रहा है, वही है। शेर के पास तो फोन और लैपटॉप और वाईफाई इंटरनेट नहीं आ गया, वो वैसा ही है। इंसान ने लेकिन बहुत तरक्की कर ली एक तरीके से। पहले गुफा में थे बोलते हैं, अब स्काईस्क्रेपर्स में है। ओके, या, लेकिन एक हायर पर्पस है, नॉट जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन लाइक एनिमल्स, ठीक है, इस चीज को समझिए। ऑल राइट, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हो गया। तो अब मैं गैम्बलिंग के बारे में बात कर रहा था ना, तो इसलिए इसमें आ गया मैं। लेकिन जो है युधिष्ठिर, उनको गैम्बलिंग के लिए मना नहीं कर सकते, ही इज अ क्षत्रिय, अक्षत्रिय। डन। नाउ अब क्या हुआ, हार गए वो लोग, तो पूरा किंगडम आ गया था उनके पास कि हम भी आपके साथ जंगल जाएंगे, हम नहीं रह सकते दुर्योधन जैसे राजा के साथ। वो जो द्रौपदी जैसी महारानी का वस्त्र हरण करने के लिए मान गया था, अगर द्रौपदी ही सेफ नहीं है तो हमारी घर की औरतें कैसे सेफ होंगी। इतना चिंतित थे वो लोग अपने सेफ्टी के लिए भी। दुर्योधन वॉज अ विलन फॉर देम। बट युधिष्ठिर ने समझाया कि उस किंगडम में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे लोग भी हैं, प्राइम मिनिस्टर विदुर नहीं है, बट और अच्छे लोग भी हैं, वो लोग ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। युधिष्ठिर ने आश्वासन दिया, तो जितने भी लोग थे उस किंगडम के वापस चले। और क्या हुआ कि 5 पांडव भाई थे और एक द्रौपदी थी, ये लोग जंगल में एग्जाइल में चले गए। तो द्रौपदी के जो 5 बेटे थे और अर्जुन की वाइफ सुभद्रा और उनके बेटे अभिमन्यु, वो लोग सब भगवान कृष्ण के वहां द्वारका में चले गए थे रहने के लिए। और उनकी माँ कुंती जो है वो प्राइम मिनिस्टर विदुर के पास चली गई थी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, वो जंगल नहीं जा पाती, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पांडवस में 5 पांडव भाई और द्रौपदी एक वाइफ थी जो जंगल में गए। बाकी सब ने कहीं कहीं शेल्टर ले लिया था, कृष्ण भगवान के पास या विदुर जी के पास, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं था। ऑल राइट, तो अब ये होता है कि यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आते हैं भगवान कृष्ण, ठीक है। या भगवान कृष्ण आते हैं जंगल में, जब ये जाते रहने उनसे मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने आते हैं। और द्रौपदी के पापा जे द्रुपद, ठीक है, द्रौपदी के पापा द्रुपद भी आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है। इस बीच क्या हुआ, जब ये लोग जंगल के लिए निकल गए थे ना, तो नारद मुनि धृतराष्ट्र के कोर्ट में आए। धृतराष्ट्र कौन, भूलिए मत, द रूलर ऑफ द अर्थ धृतराष्ट्र, ऑल्दो इज अ ब्लाइंड किंग, दुर्योधन के पापा। धृतराष्ट्र के किंगडम में आए नारद मुनि टू विजिट। नारद मुनि कीप्स ट्रेवलिंग, और वहां पर आके उन्होंने उनको एक प्रोफेसी, भविष्यवाणी बोला कि किंग धृतराष्ट्र, आई हैव कम टू इन्फॉर्म यू कि जो आपने होने दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत गलत था। आप पछताएंगे 13 साल के बाद, जब ये बच्चे वापस आएंगे तो आप पछताएंगे। कौरवा डायनेस्टी आपकी खत्म हो जाएगी और पांडवस जीत जाएंगे, एक वार होगी बेसिकली। नारद मुनि का प्रोफेसिस जो है वो कभी गलत नहीं होता था, और ये सबको पता है, ये सबको पता था उस टाइम भी कि ही इज नेवर रॉन्ग। अगर उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, मैसेंजर है, ही ट्रेवल्स एनी मैसेजेस अबाउट लॉर्ड कृष्ण, ठीक है, प्रीचिंग करते हैं वो। और अगर उन्होंने कुछ मुंह से बोल दिया तो वो सच ही है, वो होने वाला है। और इस पॉइंट पे सब डर गए, ठीक है। धृतराष्ट्र डर के वहां से कोर्ट से चले गए, डर के मारे वहां से, ठीक है। तो नारद मुनि का ये सच भी होगा, हम आगे देखेंगे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया द्रुपद और कृष्ण जंगल में उनसे मिलने आए। उनके साथ एक और व्यक्ति आए थे, वो है महाभारत के राइटर स्वयं व्यासदेव जी। व्यासदेव जी आए थे वहां पे, और व्यासदेव जी ने उनको अपनी तरफ से प्रेडिक्ट किया कि नारद मुनि और व्यासदेव जी ने सेम सेम बात अलग अलग जगह पे एक साथ बोले। आई कैन सी विथ माई डिवाइन साइट, वेद व्यास जी पांडवस को, युधिष्ठिर को बोलते हैं कि बहुत बड़ा एक वार होने वाला है, जिसके लिए तुमको अभी से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 13 साल बचे तुम्हारे पास, एक वार होगा, तुम लोग तपस्या करो एंड गेट एज मेनी डिवाइन वेपन्स एज यू कैन। ये मत भूलिए कि वो कलयुग नहीं था, उस टाइम में तपस्या से बहुत फल मिलते थे। आज के डेट में तपस्या का मीनिंग बहुत कम है, क्योंकि ब्राह्मण उतने क्वालिफाइड ही नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो अब दोनों तरफ से युद्ध की लड़ाई एक तरह से शुरू हो गई थी, भनक लग रही थी कि युद्ध होने वाला है आज से 13 साल के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, वेद व्यास जी और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, तुम एक काम करो, इंस्ट्रक्शन दिया, कैलाश पर्वत जाओ, हिमालय में कैलाश पर्वत है, वहां पे तुम शिव जी की मेडिटेशन करो, शिव जी आएंगे, ठीक है। और वो आकर तुमको एक बहुत बढ़िया वेपन देंगे, तुम बस जाओ और मिलो और तुमको सब समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है आज की डेट में, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, साइंस, ठीक है। साइंस में हम लोग आज खोज कर रहे हैं फॉर टेलीपोर्टेशन। ये कोल्ड वॉर 1960 से अमेरिका कोशिश कर रहा है और आज बहुत लोग कर रहे हैं। टेलीपोर्ट करना क्या होता है, टेलीपोर्ट मतलब
अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अब मुझे इधर आना है तो मैं यहाँ पे आ गया। आई मूव फ्रॉम दिस प्लेस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्या मैं ये जो ट्रैवल ओके, ये जो ट्रैवल किया मैंने, इसके लिए आई हैड टू मूव, राइट। अपने आप एक जगह से हटके दूसरा जगह प्रकट नहीं हो गया कि यहां से मैं गायब हुआ, यहां पे मैं प्रकट हो गया। इसको टेलीपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे कहीं दूसरे कंट्री जाना है तो मुझे फ्लाइट में जाना पड़ेगा, पर जिनको टेलीपोर्टेशन करना आता है वो 1 सेकंड में गायब हो जाएंगे और वहां पे अपीयर हो जाएंगे, लाइक घोस्ट, भूत जैसे करते हैं मूवीज में। टेलीपोर्टेशन स्टडी करने की कोशिश कर रहा है साइंस आज के डेट में, ठीक है। तो ये फोटो आपने मूवीज में देखा होगा, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे आ गए। बट उस टाइम में अर्जुन के पास ये पावर थी टू टेलीपोर्ट हिमसेल्फ, भगवान कृष्ण और सेज व्यास के ब्लेसिंग्स के थ्रू, टू गो टू माउंट कैलाश, क्योंकि इतना दूर है, जाने में उनको टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मॉडर्न साइंस हमको दिखाता है, कोशिश करता है कि पहले हम लोग केवमेन्स थे, अनसिविलाइज्ड केवमेन्स थे, हमको रहना ही नहीं आता था, जानवर को पकड़ के खाते थे, गुफा में रहते थे, आग लगाने के लिए पत्थर को हम लोग घिसते थे, ठीक है। बट ये तो करेंटली है, एकदम एंशियंट टू एंशियंट जो सिविलाइजेशन है इंडिया का और इस दुनिया का, वो बहुत रिच था। दिस इज कलियुग, दिस केवमैन थिंग। पर उससे भी पहले हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है, द लेवल ऑफ लाइफस्टाइल दे यूज्ड टू हैव। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो आई वॉन्ट टू से कि अर्जुन के पास ऐसी पावर आ गई थी, ऐसी नॉलेज आ गई थी, सिर्फ माइंड में सोच के, ही हैड टू जस्ट थिंक, ठीक है। ही थिंक्स एंड ही इज वैनिश्ड एंड ही अपीयर्स समवेयर एल्स, एंड दैट इज व्हाट ही डिड। ही वेंट टू माउंट कैलाश लाइक टेलीपोर्टेशन, ठीक है। वहां पे वो गए और वहां पे एक कोई व्यक्ति मिला उनको, एक सेज, ठीक है। ही वॉज नन अदर देन इंद्र जी, क्योंकि जहां शिव जी होते हैं, शिव जी के आसपास इंद्र जी भी थे, ठीक है। Everyone has not access to शिव जी, right? It's not very easy for anyone. तो इंद्र जी ने उनको रोका और उनसे बात की और उनको डायरेक्ट किया कि तुम उधर जाओ, उस पहाड़ में, उस पेड़ में जाकर बैठो एंड तुम अपना मेडिटेशन करो। और क्या हुआ, जब उनकी मेडिटेशन से आसपास के लोग घबरा गए थे कि ये बहुत कठिन तपस्या कर रहा है, और उन्होंने भी शिव जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इनको दर्शन दीजिए, इनको जो चाहिए इनको दे दीजिए। तो शिव जी, पार्वती जी जो उनकी वाइफ है, उनके साथ एक हंटर, ठीक है, हंटर जो हु हंट्स एनिमल्स, शिकार, उसके कपल के मतलब रूप में आए, ठीक है, डिस्गाइज्ड। हालांकि अगर आप नोटिस करेंगे शिव जी के बन में अभी भी एक चांद है, मून है, ठीक है। सो इफ यू नोटिस केयरफुली, शिव जी हिमसेल्फ। तो इस हंटर के डिस्गाइज में वो उनके पास आए, ठीक है। जब वो वहां पर आए और अर्जुन को देखा मेडिटेशन करते हुए शिव जी ने, तो उन्होंने देखा कि एक वाइल्ड बोर है, ठीक है, मूका, एक डीमन था। वाइल्ड बोर एक डीमन था, मूका। हमने दश अवतार में किया था ना, वराह अवतार, दैट वाज आल्सो अ वाइल्ड बोर। मूका अर्जुन को अटैक करने के लिए आ रहा है, वो पहाड़ में रहने वाला एक वाइल्ड एनिमल है, उसको अटैक करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे अर्जुन को भी दिख गया था कि ये अटैक करने आ रहा है, और शिवजी और अर्जुन ने, अर्जुन को पता नहीं था शिवजी है, उनको देख रहे हैं चुपकर, उन दोनों ने एक साथ अपनी एरो को निकाला और एम कर दिया और उस जानवर को मार दिया। और उन दोनों का एरो एक सेम स्पॉट पे हिट किया एक साथ, दोनों का एक्यूरेसी काफी अच्छा है। और अर्जुन को लगा कि यहाँ पे कौन है मेरे तरह एक स्किल्ड क्षत्रिय आसपास, ही कॉल्ड आउट, ठीक है। और उन्होंने, फिर शिवजी ने बोला कि देखो, इसको पहले मैंने मारा है तो ये मेरा शिकार है, ऐसे मजाक में उकसाने के लिए बोला। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय को पैशनेट होना पड़ता है, ठीक है। दे हैव टू बिकम पैशनेट बिकॉज दे नीड टू हैव अ फाइटिंग स्किल इन देम ना, टू प्रोटेक्ट देयर पीपल। तो अर्जुन नेचुरली पैशनेट थे और उन्होंने, उनका ईगो हर्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि कौन है जो तुम हमारे अगेंस्ट तुम जाने का हिम्मत करता है, इसको हम मारा है और तुम क्रेडिट ले रहा है कि हम मारा है, हम मारा है, ठीक है। ये अटैक हमको करने वाला था तो मेरा हक बनता है इस पे, ये मेरा मारा हुआ शिकार है कौन तुम, सामने आओ। और इस पॉइंट पे जब वो आए शिवजी, तो अर्जुन ने जितना भी कोशिश किया शिवजी को कुछ अटैक नहीं कर पाए। और अर्जुन ने क्या नोटिस किया कि वो शिवजी की जो मेडिटेशन कर रहे थे, एक शिवलिंग बनाकर, मतलब शिवजी के एक डेटी को बनाकर उनको एक फूल का माला चढ़ाया था उन्होंने, और वहां पे उनके सामने बैठ के प्रे कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि ये फूल का माला जो है उनके डेटी के सामने वो गायब हो गया, और वो फूल का माला इस हंटर के गले में आ गया है, एक मामूली सा हंटर। लेकिन अब जब ये माला ऐसे टेलीपोर्ट हो गया, देन ही अंडरस्टूड कि दिस इज लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट, उनसे माफी मांगी फॉर ऑफेंडिंग हिम, उनको प्रणाम किया झुककर। और शिवजी ने एक लेसन दिया जो आज आपको और मुझे मालूम होना चाहिए। ही टोल्ड हिम अ वर्ड, द वंस हु आर ब्रेव आर एक्चुअली पोलाइट, द वंस हु आर ब्रेव इन रियलिटी आर एक्चुअली पोलाइट। उनको, ये है शिवजी का फोटो, उनको दिखाने की, वर्ड से चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
आज के डेट में पॉलिटिशियंस वर्ड से बहुत खेलते हैं, वर्ड से चिल्लाते हैं, और काम करने के टाइम में वापस नीचे, nowhere to be found. तो दिस इज व्हाट शिवजी taught him and taught us. अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है 3 मोड में काम करते हैं, हम सब कभी ना कभी 3 मोड में होते हैं, कोई भी एक मोड में। अभी हम लोग हो सकते हैं गुडनेस के मोड में हो, हम लोग भगवान के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। When we are driving too fast, ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा एक बहुत फेमस यूट्यूबर, ही डाइड in a bike accident. To gain views, he was trying to reach a speed of 300 kilometers per hour in a sports bike on a national highway, 300 kilometers per hour, and he crashed and he died. That is mode of passion, ठीक है। And then last में mode of ignorance. ये food का example दिया है, हर चीज जो हम करते हैं कोई ना कोई 3 मोड में होता है, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। फूड का एग्जांपल लीजिए, सात्विक खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुडनेस। स्पाइसी खाना, मसाला, मिर्च मसाला, मैगी, ठीक है, बर्गर, पिज्जा, मोड पैशन। और नॉन वेजिटेरियन, मांस मछली, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये 3 चीज है। तो क्षत्रिय को होना पड़ता है मोड ऑफ गुडनेस और मोड ऑफ पैशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्षत्रिय, ठीक है। ब्राह्मण्स की रेस्पेक्ट करते हैं, रिलीजन अपहोल्ड करते हैं, और दुश्मनों से लड़ते हैं। तो अर्जुन को ये सीख मिली और हमको भी मिलती है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल बाय वर्ड्स, एक्शंस, लेट योर एक्शंस स्पीक फॉर योरसेल्फ, ठीक है। हो गया। अब क्या हुआ, अर्जुन ने उनको बोला कि वो क्यों आए हैं, तो शिव जी ने उनको पशुपत्र वेपन से ब्लेस किया। पशुपत्र वेपन इज अ वेरी डेडली वेपन, एक्चुअली दैट वाज द पर्पस जिसके लिए अर्जुन गए थे वहां पे, जिसके लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भेजा था। पशुपत्र वेपन जो है, इट कैन डिस्ट्रॉय द होल कॉस्मोस, द क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन, इफ इट इज यूज्ड in a wrong manner. That is the power of this weapon. ठीक है। तो anyway, ये हो गया, और इसके बाद शिवजी वहां से चले गए, ठीक है। और अर्जुन जो है, अर्जुन वापस नीचे आए, इंद्र जी से वो मिले, ठीक है। और इंद्र जी ने क्या किया, अब उनको बोला कि आप मेरे साथ चलिए उनकी अमरावती। इंद्र कौन है, द किंग ऑफ हेवन, ठीक है, हेवन नॉट अर्थ, हेवन में उनका किंग है, और अमरावती हेवन का कैपिटल है। तो इंद्र 5 साल के लिए अर्जुन को वहां ले गए, क्यों, एक प्लानिंग था, लार्जर प्लानिंग था। अर्जुन को वहां पे सिंगिंग और डांसिंग के लेसन्स दिए गए, ट्रेडिशनल सिंगिंग लेसन। अब आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये इतना बड़ा वैलियंट आर्चर है, शिव जी से लड़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब ये बच्चों की तरह गाना गाना नाचना क्यों सीख रहा है। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होगा। एक काम करते हैं, हमारा ये जूम मीटिंग का एक टाइम लिमिट है, और ये टाइम, ठीक है। तो जस्ट सेकंड, या अब क्या हुआ, अर्जुन को इंद्र 5 साल के लिए अमरावती ले गए अपने किंगडम में, वहां पे उनको मैं आपको बाद में समझ में आएगा क्यों ये प्लानिंग था। 5 साल के लिए वहां पे उनको सिंगिंग, ट्रेडिशनल डांसिंग, इसका लेसन दिया गया, ठीक है। इतना क्वालिफाइड कि वो एक टीचर बन जाए इस चीज पे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो वहां पे थे, ठीक है, तो इनका नाम था, जस्ट सेकेंड, लेट मी चेक आउट। इनका नाम था उर्वशी, ठीक है। उर्वशी स्वर्ग में एक अप्सरा थी। अगर आपको अभी जानना है क्यों है, मुझे चैट में किसी ने बोला है, अर्जुन को 13 साल डिस्गाइज में रहना, पांडवस को 13 साल डिस्गाइज में रहना है, ठीक है। अब वो सीख रहे हैं बेस्ट, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल तो हेवन में मिलेंगे, बेटर देन अर्थ, और वहां पे वो सीख रहे थे कि हाउ टू बिकम अ गुड टीचर इन म्यूजिक एंड डांसिंग इन क्लासिकल ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, क्योंकि वो लोग जब रहेंगे वनवास में 13 साल, तो उनको एक अच्छे से किंगडम में चुपके रहना पड़ सकता है, जहां पे दे माइट हैव टू गेट सम प्रोफेशंस, और ये होगा भी आगे, आपको समझ में आएगा कि अर्जुन जिस किंगडम में चुपके रह रहे थे, वहां की राजकुमारी को वो ट्रेनिंग देते थे टीचर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कि उस टाइम में ये काम आया, दैट इज व्हाई ही हैड टेकन दिस लेसंस, ठीक है। और क्या हुआ, जब अर्जुन 5 साल के लिए हेवन अमरावती में थे, तो उनके रूम में एक दिन उर्वशी जी आई, ठीक है। उर्वशी वाज अ अप्सरा, अ फेरी, एन एंजेलिक एंटिटी, और अप्सरा उनके रूम में, शी वाज अ सीनियर लेडी, ठीक है, और अर्जुन हैड रिस्पेक्ट फॉर हर। वो उनके रूम में आई, तो अर्जुन झुककर उनको एक माँ के रूप में उन्होंने प्रणाम किया, बिकॉज हमारे वेद शिक्षक ने हमें यही सिखाया है कि एक्सेप्ट योर वाइफ, प्लीज आप भी इस प्रैक्टिकल लेसन को याद रखिए, एक्सेप्ट योर वाइफ, एवरी अदर फीमेल इज अ मदर टू यू, इंक्लूडिंग योर सिस्टर। एक्सेप्ट योर वाइफ, एवरी अदर लेडी, अ फीमेल, माता जी इज अ मदर टू यू, ठीक है।
सो अब वो अर्जुन ने वही किया, और अप्सरा शी ट्राइड टू इम्प्रेस अर्जुन, ठीक है, कि डोंट कॉल मी योर मदर, ठीक है, आई एम जस्ट लाइक यू एंड आई हैव कम हियर टू स्पेंड टाइम विथ यू, ठीक है. शी वांटेड टू रोमांस विथ अर्जुन, शी वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विथ अर्जुन, ठीक है, लाइक अ वाइफ व्हिच शी वाजंट. एंड अर्जुन वाज अ मैरिड किंग, ठीक है, ही हैड 2 वाइफ्स ऑलरेडी. तो अर्जुन ने मना किया, ठीक है. नाउ द थिंग हियर इज कि अर्जुन वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड ही डिड नॉट गिव इन. उर्वशी ने कोशिश की, ठीक है, अपने तरफ से. एक फीमेल जिस तरह से कोशिश करता है किसी इंसान को सिड्यूस करने का, उन्होंने सारी कोशिशें की. बट अर्जुन वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, अगेन रिमेंबर दैट, एंड ही डिड नॉट गिव इन, ठीक है, नोइंग दैट ही वाज मैरिड ऑलरेडी. तो इस चीज की वजह से, ऑल्दो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग व्हिच अर्जुन डिड, उर्वशी गॉट ऑफेंडेड एंड उन्होंने कर्ज दे दिया अर्जुन को कि तुम 1 साल के लिए, ठीक है, बहुत सुंदर, मैं तुमको कर्ज देती हूँ कि 1 साल के लिए तुम अपने लाइफ में बहुत सुंदर स्त्रियों के सामने रहोगे, बट तुम एक गे, ठीक है, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, उनके तरह रहोगे, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू इंटरैक्ट और स्पेंड टाइम विद देम. दैट वाज अ, गुस्से में आकर उन्होंने कर्ज दे दिया. ओके, राइट. लेकिन एट द सेम टाइम उर्वशी वाज इम्प्रेस्ड बाय अर्जुनस डिटर्मिनेशन टू नॉट गिव इन टू एनी प्लेजर. और इम्प्रेस होकर अर्जुन से उर्वशी ने उनको एक साथ में एक और वरदान भी दिया कि वो 1 साल तुम्हारे लिए लाइफ सेविंग होगा, ठीक है. मतलब ये जो कर्ज है, इट विल बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तुम्हारा फायदा होगा इस तरह से, ठीक है. क्या होता है, क्या कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा समझने में, हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 साल ये हेवन में थे ना, क्यों ये जरूरी था, अभी हमको समझ में आएगा. उर्वशी का पार्ट खत्म हो गया, लेकिन वो हेवन में हो रहा था. नीचे जो 4 पांडवा भाई है और द्रौपदी हैं, वो लोग अर्जुन के वेट करते करते क्या कर रहे थे, ठीक है, दे वर स्पेंडिंग देयर टाइम इन हाइडिंग, बस वक्त काट रहे थे 13 साल. और एक दिन भीम जो है, भीम द्रौपदी के लिए फ्लावर्स कलेक्ट कर रहे थे एक नदी के किनारे, और करते 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 उनको एक बंदर दिखा. बहुत सुंदर एरिया था, और बनाना बनाना का ही पेड़ था आसपास, ठीक है, क्योंकि बंदर को केला पसंद है. वाटरफॉल्स था, झरना था, बहुत सुंदर एरिया था. और भीम वहां पे फूल ढूंढ रहा था, व्हाइट कलर का लिली फ्लावर उसको मिल नहीं रहा था. और फिर उनको एक मंकी दिखा. जब मंकी दिखा, वो सो रहे थे, उनका पूंछ बहुत बड़ा था, उनका पूंछ अपने आप में एक पेड़ का जो ट्रंक है ना वैसा था. तो भीम ने क्या सोचा कि ये एक जीव है, मैं इसके पूंछ के ऊपर से पांव, मतलब उसके पूंछ के ऊपर से पांव रख के नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं इनको उठने के लिए, साइड देने के लिए बोल देता हूं. आप इसमें एक लेसन ढूंढिए. ही वॉज भीम अ पांडवा हु हैड द पावर ऑफ 10,000 एलिफेंट्स. इस स्टोरी का, महाभारत का विलन जो है दुर्योधन, दुर्योधन यूज्ड टू ऑलवेज से कि अगर मैं कभी मरूंगा तो सिर्फ भीम है जो मुझे मार सकते हैं. दुर्योधन को यह बात पता था कि अगर कभी अननेचुरली उनका डेथ होगा, द ओनली कॉज इट कैन बी भीम, नो वन एल्स. दिस इज भीम, 10,000 एलिफेंट्स का पावर है. लेकिन इतना कल्चर था उनमें कि एक बंदर उनका पूछ के ऊपर से पांव रख के वो नहीं जाएंगे, आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अ लिविंग एनिमल. दिस इज भीम, दिस इज व्हाट वी शुड लर्न. हम्बल, ठीक है, हम्बल बहुत थे. तो वो कोशिश किया, लेकिन उसका पूछ हट ही नहीं रहा है. वो उनका पूछ हटाने का कोशिश कर, इतना भारी है ये पूछ, हट ही नहीं रहा है उस बंदर का. लास्ट में उन्होंने उनको पूछा कि आप कौन है, आप कोई आम व्यक्ति तो हो नहीं सकते. तो उन्होंने रिवील किया कि दिस इज स्वयं हनुमान, ठीक है, हनुमान जी की जय. एंड नाउ दिस इज द स्पेशल अपीयरेंस, द क्रॉस ओवर बिटवीन रामायण एंड महाभारत, ठीक है. हनुमान जी आते हैं यहाँ पर. दिस वॉज अ प्लेस वेयर हनुमान जी वॉज रेस्टिंग, ठीक है. और उन्होंने भीम को, द ओनली गुड थिंग आउट ऑफ दिस मीटिंग वाज, उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया, ठीक है. आशीर्वाद वर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है? हम लोग के आज के डेट में बहुत गिर गया है, एकदम फॉर्मेलिटी हो गया आशीर्वाद, फॉर्मेलिटी. इट्स अ गिफ्ट बट इट हैज बिकम अ फॉर्मेलिटी. आई टेल यू हाउ, ठीक है. एक यज्ञ होता था पहले, अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ मतलब हॉर्स सेक्रीफाइस, अश्वमेध. इससे जो भी राजा, जो भी क्षत्रिय करता था यज्ञ, उसको बहुत पुण्य, बहुत फायदा मिलता था. 100 अश्वमेध यज्ञ अगर आप करेंगे, दिस इज रिटन इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स, ठीक है, एक यज्ञ से आपको बहुत फायदा मिलता है, ठीक है. 100 यज्ञ से जो आपको फल मिलेगा, उससे भी कई गुना ज्यादा फल आपको किससे मिलेगा पता है? एक बार भगवान के डेटी के सामने झुक के दंडवत प्रणाम करने से. प्रणाम मतलब, प्रणाम एक फॉर्मेलिटी है, प्रणाम, मैंने बोल दिया प्रणाम, बस. दंडवत प्रणाम मतलब लेट के, झुक कर, ऑल सरेंडर टू द लॉर्ड. एंड इट्स ओनली फीमेल्स जिनके लिए बस एक बार नीचे बाउ डाउन करना अलाउड है.
लेकिन जो पूरा लेटने का सिस्टम है दैट इज कंपल्सरी फॉर मेन, बॉयज एंड मैन। तो दंडवत प्रणाम, मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल चीज बोलना चाहता हूँ, स्पेशली जितने भी लड़के मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, कोई वैदिक स्क्रिप्चर में इस टाइप का प्रणाम नहीं लिखा है जो आप जो झुकते हैं ना घुटनों के बल, जैसे लेडीज करती हैं, लेडीज जैसे झुक के प्रणाम करती है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा डायग्राम बाद में, अभी नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है। बिकॉज लेडीज का जो ये मिड रेंज होता है, उनका जो थाइज वाला पोर्शन होता है, वो उस टाइप का है दैट इट इज मेड फॉर कैरिंग अ चाइल्ड, ठीक है। तो दैट इज वाई उनका बहुत डेलिकेट होता है वो रीजन, दैट इज वाई दे हैव टू बाउ डाउन नॉर्मली। बट दंडवत प्रणाम का एक्चुअल मीनिंग जो होता है, जो जितने प्रभु जी से हमको करना चाहिए, दैट इज कंप्लीटली लाई डाउन। तो नेक्स्ट टाइम आप भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वो घुटने के बल जो प्रणाम करते हैं वो आप मत करिएगा, बिकॉज एज अ मेल वी हैव टू लाई फुल डाउन। दैट इज द रूल, इट्स अप टू यू नाउ, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पुण्य। पुण्य जो होता है, पुण्य और पाप, इन दोनों का एक टाइम पीरियड होता है जो हमारे कर्म पे बेस्ड होता है। अच्छे कर्म पुण्य, बुरे कर्म पाप, और उसके बाद वो रीपे हो जाएगा, ठीक है, वो वापस 0 हो जाएगा। लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ से भी ऊपर होता है। बस एक बार आप सोचिए, आपके घर में मंदिर होगी, हम लोग कितने बार दिन में जाके, दिन में 2-3 बार भी करें तो बहुत है, घर बाहर जाने से पहले या सुबह उठते ही, लेकिन कितने बार हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को। दैट इज मोर पावरफुल देन 100 अश्वमेध यज्ञ। एंड दैट इज वाई दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लिया था उस दिन भीम ने। और हनुमान जी पूछते कि तुम्हारी क्या समस्या है, क्यों जंगल में हो। तो उन्होंने बोला मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है। भीम ने बोला मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है दुर्योधन, हनुमान जी को, ठीक है। इनके बीच में जो दुश्मनी, वो भी बहुत क्यूट था अपने आप में। और इस चीज के लिए हनुमान जी ने उनको ब्लेसिंग दिया कि तुम बहुत शक्तिशाली रहो और तुम विजय प्राप्त करो जब भी युद्ध में जाओगे, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ठीक है। एंड वी शुड ऑलवेज टच आवर पेरेंट्स फीट आल्सो एवरी डे इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप, ये मैंने पहले भी आपको बताया। ओके, व्हाट हैपेंस नाउ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब क्या हुआ, जो अर्जुन है स्वर्ग में, यहाँ पे पांडवस जंगल में है, और धृतराष्ट्र जो है और दुर्योधन जो है अपने हस्तिनापुर किंगडम में आराम से, कि अब 13 साल ये लोग नहीं आएंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, एक दिन इनको खबर मिली उनके जासूस के थ्रू कि ना वो लोग फलाने फलाने जंगल में छुपे हैं पांडवस। तो इन लोगों ने मिलकर क्या प्लान बनाया, शकुनी मामा, दुर्योधन और कर्ण, कर्ण ठीक है, कर्ण जो कुंती के दूसरे बेटे थे, उन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग ना जाते हैं उसके पास वाला जो तालाब है, उसमें हम लोग बढ़िया से अपना पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं और अपने वाइफ के साथ जाते हैं, घूमते हैं वहां पे, और दूर से उन लोग को देख के हंसते हैं उन पे, चलो बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं, मतलब उनके लिए एक टाइप का वो है मूवी, चलो मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। वहां पे वो लोग गए, हम लोग एक बढ़िया सा रिजॉर्ट बुक करेंगे, वहां पे स्विमिंग पूल होगा, अपने वाइफ्स को लेके जाएंगे, सोल्जर्स को लेके जाएंगे, बढ़िया सा अरेंजमेंट करेंगे, और दूर में खेती कर रहे वो लेबर देखो, उसको बैठ के उसको हंसेंगे हम लोग, अपने फार्म हाउस पे बैठ के उस पे हंसेंगे। इस टाइप का प्लानिंग था कि चलो हम लोग पांडवस का मजाक उड़ाने जाते हैं, ठीक है। इतना, मतलब इतना टाइम फोड़ू कोई हो सकता है। एनीवे, तो क्या हुआ कि वो लोग गए थे वहां पर पांडवस के पास। अभी हमारे पॉइंट पे अर्जुन आ गए, हाँ, अर्जुन का 5 साल खत्म हो गया, वापस आ गए वो लोग। जब वहां पे गए, एक तालाब में बढ़िया से वो लोग अपना अरेंजमेंट करना चाहते थे, हम लोग यहाँ पे आराम से नहाएंगे, हम लोग जैसे स्विमिंग पूल में हम लोग जो करते हैं, ठीक है, और पांडवस को दूर से देख के हंसेंगे, उनको ताना मारेंगे। वहां पे उनके पहुंचने से पहले कोई दूसरी पार्टी थी, दूसरे राजा थे, उनकी आर्मी वहां पे पहले से ही थी, उनका पार्टी था आज, उनका बुकिंग हो गया था आज, रिजर्वेशन था। लेकिन ये लोग ने बोला हम लोग हस्तिनापुर वाले हैं, कौन होता है हमारा, हमारे ऊपर कौन जाने वाला होता है, हम लोग करेंगे। बट दिस किंग वॉज नॉट ऑर्डिनरी किंग, ये लोग हो गए अर्थ के राजा, बट ये थे इनका नाम तो चित्रसेन। चित्रसेन कौन है, स्वर्ग में उनका किंगडम है, स्वर्ग, इंद्र स्वर्ग के राजा, और स्वर्ग में एक और किंगडम है, वो है चित्रसेन का, ठीक है, चित्रकूट भी बोलते हैं उनको। और वो वही थे जिन्होंने अर्जुन को म्यूजिक और डांस का ट्रेनिंग दिया था अपने पास 5 साल, और वो नीचे आए थे पांडवस के पास मिलने, और वो उन्होंने वहां पे बुकिंग कराई थी, ठीक है, उस तालाब में। अब यहाँ पे इन बेवकूफों को लगा, इनका ईगो बहुत बड़ा था कि हम लोग हरा देंगे, कोई ना ऐसे कोई आरा गहरा राजा होगा, ठीक है। तो वो तो चित्र से निकले, इनकी आर्मी को बढ़िया से धोया, बढ़िया से इनकी धुलाई करी, ठीक है। ऐसी धुलाई करी, शकुनी तो वहां आए नहीं, बच गए शकुनी, शकुनी वो सब ब्रेन, ठीक है, बहुत दिमाग लगा देते, वो नहीं गए वहां पे। कर्ण जो है, कर्ण, उनका रथ, विशाल रथ को चूर चूर कर दिया, ठीक है, चित्रसेन ने। और कर्ण
अब क्या हुआ, वो वहां से डर के भाग गए, अपनी जान बचाने के चक्कर में डर के भाग गए, और ये एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था ऐसे करना। और वो सिर्फ डर के भागे नहीं थे, उन्होंने अपने दोस्त सो कॉल्ड फ्रेंड ये दुर्योधन को अकेला छोड़ दिया, बिट्रे कर दिया उन्होंने ऑन द स्पॉट। तो अभी आपको पता चला कर्ण कैसा है, ठीक है। ही बिट्रेड दुर्योधन, अपनी जान बचा के भाग गए वो। और दुर्योधन की वाइफ को सबको बंदी बना लिया चित्रसेन ने, उन पे वार करने के लिए। फिर क्या हुआ, पांडवस गए, पांडवस ने चित्रसेन से थोड़ा बहुत लड़ाई भी हुआ, और लास्ट में पांडवस ने चित्रसेन को कन्विंस कर लिया कि छोड़ दो ये हमारे भाई है। असल में एक्चुअली में पांडवस में भीम और अर्जुन हंसने लगे जब उनको पता चला वहां पे ये हो रहा है बाजू में, हंसने लगे। युधिष्ठिर को हम लोग धर्मराज क्यों बोलते हैं? युधिष्ठिर इज द अपहोल्डर ऑफ ट्रूथ। युधिष्ठिर वाज लायबल टू बी अ किंग ऑफ द पांडवस, द मोस्ट एल्डर ब्रदर ऑफ पांडवस, बिकॉज युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, डोंट लाफ, वहां पे तुम्हारी भाभिया भी है, उन्होंने उनकी वाइफ को भी बंदी बनाया, और दुर्योधन कैसा भी हो तुम्हारा भाई है। नो थर्ड पर्सन कैन कम बिटवीन अ फैमिली डिस्प्यूट, इस चीज को आप याद रखिए। हो सकता है दो भाई में, दो बहन में, भाई बहन में झगड़ा होगा, बट नो थर्ड पार्टी शुड अलाउड टू बी कम, वो आके दोनों साइड को एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। तो ये बोलते हुए दुर्योधन ने बोला कोई भी हो हमारा भाई है वो, और उसको बचाना चाहिए, दैट वाज पांडवस। तो उस दिन बचा तो लिया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन को बहुत शर्म आया उस दिन कि पांडवस का मजाक उड़ाने गया था, पांडवस ने मुझे बचा लिया, और मेरा वो दोस्त कर्ण जो है वो तो भाग गया मुझे धोखा देकर। उनको बहुत शर्म आया, दुर्योधन कुछ नहीं बोला उस दिन, वो चले गए वहां से, ठीक है। अब क्या हुआ, पांडवस का ना 13 साल का एग्जाइल था ना गैम्बलिंग के वजह से, अब वो 12 साल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट 1 साल बचा है, और मैंने आपको बोला था लास्ट 1 साल जो है, अगर उसमें पकड़ा गया पांडवस, तो पांडवस को वापस और 12 साल जाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था ये 1 साल। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, भगवान जो यमराज जी है, यमराज जी ने युधिष्ठिर को ये एडवाइस दिया कि एक काम करो, एक किंगडम है, विराट राजा है, ठीक है, नॉट विराट कोहली, विराट नाम का एक राजा है, ठीक है, एक किंगडम है। और वहां पे एक किंगडम उनको दिखाया कि तुम लोग वहां पे जाओ, और तुम लोग शूद्र की तरह अपना वेशभूषा करो, अपना नाम चेंज कर लो, और वहां पे जाके छोटा मोटा नौकरी करो उस किंगडम में। वो किंगडम को कोई ध्यान नहीं देता, वहां पे तुम लोग चुपके रहो एक साथ। तो क्या हुआ, हमारे जो युधिष्ठिर है वो कोर्ट के बड़े प्रीस्ट, एक लॉयर की तरह बन के गए, उनको मिल गया एम्प्लॉयमेंट। और भीम जो है, भीम रॉयल कुक, क्योंकि उनको देख के लगेगा भी ना कि वो खाने पीने के शौकीन है, वो कुक बन के गए, ठीक है। अर्जुन भी कुछ, हाँ यहाँ पे अर्जुन का काम आया लर्निंग। अर्जुन क्या बन के गए, वो एक भरतनाट्यम और जो ट्रेडिशनल होता है ना म्यूजिक, उसके टीचर बन के गए। तो वहां की जो राजकुमारी थी उस किंगडम की, उनकी ट्रेनर बन के गए वो, ठीक है। ऑल्सो अर्जुन हैड टू प्रिटेंड कि ही इज अ होमोसेक्सुअल, क्योंकि क्या है उस टाइम में बहन बेटियों के सामने कोई मेल को ज्यादा इंटरेक्ट करने नहीं देते थे, भले ही वो टीचर हो, भले ही वो सर्वेंट हो। तो बिकॉज ही वॉज अ होमोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर, इसलिए उनको अलाउ कर दिया अर्जुन को टू बिकम हर टीचर। एंड अर्जुन स्वर्ग से ट्रेनिंग लेकर आए थे म्यूजिक एंड डांस की, तो उनको अलाउ कर दिया, ठीक है। ऐसे सबने अपना, द्रौपदी जो है वहां की महारानी की वाइफ मेड बन गई। सबने छोटा छोटा मोटा जॉब्स करके वहां पे 1 साल बिताने का प्लान बनाया। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर लोग परेशान है कि ये लोग मिल नहीं रहे। और जब उनके स्पाई से उनको खबर मिली कि इस किंगडम का एक बहुत बड़ा लीडर है, उसको, एक्चुअली कहानी है, ठीक है, एक कहानी है जिसपे मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा। भीम ने यहाँ पे कुछ एक काम किया था। तो क्या हुआ कि इनका जो मेन राजा है, ठीक है, राजा कोई और है, उनके पास ज्यादा पावर नहीं थी। वो राजा के जो साले साहब है, ठीक है, जो कमांडर ऑफ द आर्मी, वो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल थे, उनका सब सुनता था। उन्होंने द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो भीम ने उनको मार दिया चुपके, ठीक है, किसी को पता नहीं चलने दिया, साइलेंटली उनको मार डाला। तो क्या हुआ, ये पूरा किंगडम वीक हो गया। और जैसे ही ये किंगडम वीक हुआ, और जो कीचा था जिनको भीम ने मारा, कीचा के मरने की खबर आई, तो दुर्योधन को शक हुआ कि यहाँ पे शायद पांडवस छुपे हैं, और नहीं भी छुपे हैं तो ये किंगडम तो अभी वीक है, लेट अस अटैक दिस किंगडम। पांडवस ने, सॉरी, कौरवस ने डिसाइड किया इस किंगडम को भी हम अपने अंदर डायरेक्टली ले लेते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन। तो अटैक किया। अटैक करते ये किंगडम तो बहुत वीक था जहां पे पांडवस छुपे हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं लड़ने वाला ठीक से। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने आर्मीज को असेंबल किया। पांडवस ने डिसाइड किया कि हम लड़ेंगे। उस किंगडम में राजा था, ऑल्दो ही वाज अ वीक किंग, राजा और उनका जो बेटा था प्रिंस, ठीक है, उन लोगों ने सब मिलकर पांडवस के साथ अलायंस पे लड़ाई किया। और लड़ाई करके बहुत बुरी तरह से फिर से कर्ण को हराया, फिर से युधिष्ठिर को भगाया, सॉरी दुर्योधन को भगाया, और बचा लिया इस किंगडम को। इस पॉइंट पे क्या हुआ,
कि सबको पता चल गया था कि पांडवस यहाँ पे है, ठीक है, छुपे हैं। लेकिन ग्रैंडफादर भीष्म ने दुर्योधन को बोला कि देखो, इनको 13 साल चुपना था, और तुमने जिस दिन अटैक किया किंगडम में 13 साल उससे पहले कंप्लीट हो गया था। इसका मतलब लीगली, टेक्निकली ये लोग 13 साल का पीरियड एग्जाइल में सीक्रेटली कंप्लीट कर चुका है। जब तक तुम इस किंगडम पे अटैक करने गए और तुमको पता चला कि ये तो अर्जुन और पांडवस है, इनका एग्जाइल पीरियड खत्म हो गया है। तो अब इनके पास पूरा हक है वापस अपने पास, अपने किंगडम इंद्रप्रस्थ में लौट के आने का। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हो गया, हमने ये क्लास को शुरू किया था री गैम्बलिंग मैथ से, जिसमें 13 साल उनको भेज दिया था। अब 13 साल का पीरियड कंप्लीट हो गया, हमने बहुत लेसन्स देखे इसमें, ठीक है, इस बीच में अब वापस आ गए वो। तो अब क्या हुआ, अब ये डिसाइड करना था कि 13 साल इज अ लॉट ऑफ टाइम। अब हम लोग कैसे सबको समझाएंगे कि वापस अर्जुन और पांडवस को सब कुछ लौटा दो। दुर्योधन मानने वालों में से है नहीं। तो कृष्ण भगवान ने एक बैठक बुलाई थी, ठीक है, नॉट दुर्योधन के वहां पे, अपनी पर्सनली पांडवस के साथ एक बैठक बुलाई थी। बहुत जितने भी लोग पांडवस के फेवर में, सब लोग आ गए थे डिसाइड करने की अब क्या करना है। ठीक है, 13 साल खत्म। तो उन लोगों ने डिसाइड किया, संजय नामक एक व्यक्ति थे, ठीक है, राजा द्रुपद जो है उनके प्रीस्ट थे, उनको उन्होंने मैसेंजर बनाया कि तुम जाओ हस्तिनापुर और पीस नेगोशिएशन डील करो कि हम लोग वापस आ गए हैं, हमको आधा अपना जो जमीन है इंद्रप्रस्थ का किंगडम दे दो। ठीक है, जब वो आए वहां पे संजय, तो ग्रैंडफादर भीष्म मान गए, जितने भी लोग थे द्रोणाचार्य मान गए, सब मान गए। लेकिन दुर्योधन, दुर्योधन नहीं माना। और दुर्योधन ने बोला कि इनको तो मैं एक सुई घुसाने जितना जो जमीन है, एक टुकड़ा, एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दूंगा मैं। ये बोल के दुर्योधन वहां से चले गए। ठीक है, अभी यहाँ पे पता है मजेदार बात क्या है, कि पांडवस इतने टॉलरेंट हैं। युधिष्ठिर ने ये भी बोला था उस मैसेज में कि अगर हमें सिर्फ 5 गांव दोगे, 5 पांडव भाई के लिए 5 गांव दोगे, हम उसको भी खुशी खुशी पूरा जीवन एडमिनिस्ट्रेट कर लेंगे, पूरा किंगडम नहीं भी तो चलेगा। इतने टॉलरेंट थे। और दुर्योधन अगर 5 गांव दे देता तो महाभारत होता ही नहीं, लेकिन उसको तो एक टुकड़ा भी नहीं देना था। तो दुर्योधन का प्रॉब्लम एक्चुअली पांडवस था, ईगो, दिस ईगो थिंग ना, वो था। अब जब ये हुआ, संजय का मैसेज को इस तरह से रिप्लाई किया, तो वहां पे धृतराष्ट्र और गांधारी, कौन है धृतराष्ट्र और गांधारी? दुर्योधन के मम्मी पापा। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग यहाँ से, वो लोग वहां से उठ के चले गए कोर्ट से। और वो लोग बहुत दुखी हुए, उनके माँ बाप अपने बेटे को देख के बहुत दुखी हुए। और उनकी माँ गांधारी, माँ के वर्ड्स का वैल्यू समझ में आता है। गांधारी, जो माँ जब बोलती है तो वो मोस्ट लाइकली वो एकदम सही के लिए और सच ही बोलती है। ठीक है, और वो सच हो जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उसकी माँ ने बोला कि उनको बहुत दुख है कि मैंने इस तरह के बेटे को जन्म दिया है, और देखना ये तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा, ये जो जो तुम करने वाले हो। और वो सही भी हुआ। ठीक है, तो पेरेंट्स ही जब खुश नहीं है आपके एवेन्यू से, तो कैसे करेंगे आप सक्सेसफुली कोई काम को? ये जरूरी है। विदाउट पेरेंट्स ब्लेसिंग, विदाउट कृष्णास ब्लेसिंग्स, विदाउट द गुरुस ब्लेसिंग्स, इट्स नॉट पॉसिबल। ये एग्जाम्पल मिल गया। अब जब महाभारत का युद्ध होगा डिसाइड हो गया था, ठीक है, क्योंकि जब संजय वापस लौट के आए कृष्ण के पास द्वारका में, तो ये मैसेज मिला। तो एक क्षत्रिय जो होता है ना, ही कैन नॉट सेट आइडल विदाउट अ किंगडम। इसीलिए सिर्फ 5 गांव में भी युधिष्ठिर वॉज सेटिस्फाइड। अब जब मिलेगा ही नहीं, तो क्षत्रिय हैज टू फाइट फॉर जस्टिस। इसीलिए युधिष्ठिर ने डिसाइड किया कि हम लोग को वार करना पड़ेगा। तो जब वार का खबर आया, तो कुंती जो है पांडवस की माँ, कुंती कर्ण से मिलने गई। कर्ण उनका पहला बेटा था थ्रू सन गॉड। ठीक है, हालांकि अब वो दुर्योधन का फ्रेंड है। और उनको समझाने गए कि बेटा तुम प्लीज उनके तरफ से मत लड़ो, शायद तुम्हारा विनाश होगा, आओ मेरे पास, हम लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन कर्ण भी नहीं माने, कर्ण भी नहीं माने। तो इसका फिर से वही वही बात हुआ, अपने माँ बाप के खिलाफ जाना, अपने माँ बाप को प्रिमिटिव समझना, इस सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए, फेक फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए, उनके नॉर्म्स के जरिए चलने के लिए, ताकि आपको आउटकास्ट कर देंगे अगर आप उनको मॉडर्न नहीं लगोगे। ठीक है, कुछ लोगों में ये इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, इस चीज से, इसको चीज को समझना जरूरी है। कर्ण, दुर्योधन, अपनी माँ गांधारी, अपनी माँ कुंती, उनके अगेंस्ट गए, उनकी जान, मतलब क्या हुआ देखिए फिर महाभारत वॉर में। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, प्लीज डोंट सेट आउट टू द वर्ल्ड टू कॉन्कर एनीथिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विद, क्योंकि ये हाथ पांव चलना सिखाना, बोलना सिखाना, हाथ पांव से गेस्चर करना, किसी से फॉर्मेलिटी से बात करने, सब किन्होंने सिखाया हमको? ठीक है, हमको हमको बोलना किन्होंने सिखाया है? बिना बोले हम एक दिन नहीं गुजार सकते दिन का। तो वो हमारे पेरेंट्स है। तो जो कर्जा है हमारा उन पे, कभी चुका नहीं पाएंगे।
दिस इज द इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑफ पेरेंट्स। ऑल राइट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों साइड में अपना अपना स्ट्रैटेजी हुआ, ठीक है, बढ़िया से मीटिंग हुआ, कौन क्या करेगा। तो द्रुपद के जो बेटे हैं धृष्टद्युम्न, ठीक है, द्रौपदी के भाई हैं धृष्टद्युम्न, वो पांडवस के कमांडर बन गए। कमांडर मतलब जितने भी सोल्जर्स हैं उनके चीफ कमांडर, ठीक है। और दूसरी तरफ ग्रैंडफादर भीष्म वाज द कमांडर फॉर कौरवस। अब इनको चाहिए था एलाइज। ये दो पार्टी है, पूरे दुनिया में जितने राजा है या तो इस तरफ आएंगे या तो इस तरफ आएंगे, कंपलसरी। तो इनको चाहिए था दोनों को कृष्ण, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनफैक्ट जब संजय मैसेज लेकर आए थे यहाँ पर, ठीक है, तो जो ग्रैंडफादर भीष्म है उन्होंने दुर्योधन को बार बार बोला, तुम एक काम करो, तुमको इतना ही लड़ना है, तुम कृष्ण से एक बार मिल के आओ, भगवान कृष्ण तुमको सही राय देंगे। बट उन्होंने वो भी नहीं किया। उन्होंने बोला कृष्ण इज पांडवस फ्रेंड, ही विल नेवर बी विथ मी, तो वो नहीं आएंगे, मुझे पता है। इतने मूर्ख थे वो। तो एनीवे, अब क्या हुआ, एक दिन कृष्ण जी अपने वहां महल में सो रहे थे द्वारका में, और अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए वहां पर, ठीक है, उनसे मिलने के लिए, उनका अलायंस मांगने के लिए इस वार में। तो सबसे पहले कौन आए वहां पे, दुर्योधन आके बैठ गए, और अर्जुन बाद में आए, ठीक है। दोनों उनके पास बैठे जब वो सो रहे थे। जब कृष्ण भगवान सोकर उठे, उनकी आंख खुली, दोपहर का टाइम था जब वो सो रहे थे, जब उनकी आंख खुली तो सबसे पहले उनको दिखा अर्जुन, और उन्होंने बोला, अर्जुन बताओ क्या चाहिए, क्यों आए हो। जबकि पहले आया था युधिष्ठिर, सॉरी दुर्योधन। तो दुर्योधन ने कंप्लेन किया, ए ये क्या बात हुआ, पहले मैं आया था, मुझे पूछना चाहिए ना मुझे क्या चाहिए, उसको क्यों पूछ रहे, उसको क्या चाहिए, पहले मैं आया था, ऐसे ऐसे करने लगा, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने उन दोनों की बात सुनी कि उनको अलायंस चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने बोला, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, तुम दोनों के पास, या तो तुम मेरी यदुवंशी आर्मी लो, ठीक है, यादवों की आर्मी वॉज अनडिफिटेबल इन अर्थ, इस टाइप की आर्मी थी, ठीक है। देवर नो नॉनसेंस सोल्जर्स, दे न्यू व्हाट दे हैव टू डू, उनको जो टारगेट देंगे कंप्लीट करके आएंगे। यदुवंशीज ऑफ द्वारका, द सोल्जर्स, दे वर वेरी पावरफुल। तो कृष्ण भगवान ने बोला, या तो तुम मेरी अनडिफिटेबल आर्मी लो, या तो तुम मुझे लो, बट मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं कोई वेपन नहीं उठाऊंगा, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में। तो अर्जुन ने बिना सेकंड थॉट बोल दिया, आई नीड यू कृष्णा ऑन माई साइड। और दुर्योधन वाज लाइक, ए राम क्या बेवकूफ है। ही वाज लाफिंग विथ प्राइड, लुक एट हिम, क्या बेवकूफ हो गया, जंगल में घूम के पागल हो गया ये, इसको आर्मी मिला था, ये कृष्ण को ले लिया, बट थैंक यू, मेरा तो फायदा है। तो दुर्योधन हैप्पीली वेंट अवे विद द आर्मी। एंड अर्जुन को बाद में अकेले में कृष्ण ने पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया, क्यों किया, व्हाई। देन अर्जुन सेड दैट soldiers I'll get, but without your guidance, without your blessings, ठीक है, without your instructions, I will not be able to win this war. अर्जुन जो अपने काबिलियत पे वार जीत सकता था, पशुपति वेपन था शिव जी का, खुद इतना टैलेंटेड था, भीम जैसा भाई था, युधिष्ठिर जैसा भाई था, फिर भी he needed कृष्णा, and we all know why। क्या क्या हुआ फिर, बिकॉज कृष्णा ने ऐसे तो चैरियटेड का रोल लिया, अर्जुन के पार्थ सारथी बोलते हैं, अर्जुन के साथ उन्होंने उनका जो चैरियट उसको ड्राइव किया। बट क्या हुआ था, भगवत गीता, दैट इज वाई दिस स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। ये इसके बारे में मैं बात कर रहा था। ओके, अब फाइनली एट दिस पॉइंट द महाभारत वॉर हैज बिगन, ठीक है। दोनों तरफ की आर्मी आए, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इज अ प्लेस जहां पिलग्रिम, बहुत बड़ा मैदान है, इट्स अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, वहां पे जो आराधना, सैक्रिफाइसेस, पेनेंसेस, जो यज्ञ तपस्या, वो सब होता था वहां पे, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी होली प्लेस, वो मिट्टी जो है बहुत धार्मिक मिट्टी थी कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो वो युद्ध स्थल जो है, उस युद्ध स्थल में जाके आधे से ज्यादा लोगों को समझ में आ गया कि पांडवों को जीतना ही है। धृतराष्ट्र जो है, जो अपने महल में थे, वो तो अंधे हैं, वो तो लड़ेंगे नहीं। धृतराष्ट्र को भी समझ में आ गया कि कुरुक्षेत्र इज द वेन्यू, तो पांडव क्यों नहीं जीतेंगे, वो तो धर्म के ही पूरा है वो स्थल, ठीक है। एंड पांडवस जहां है, धर्म तो वहां है ही, ठीक है, भगवान कृष्ण उनके साथ है, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स है। अर्जुन के पास नहीं जीतने के कारण बहुत कम थे। अर्जुन के रथ को, जो रथ था अर्जुन के पास, इट वाज गिफ्टेड टू हिम बाय फायर गॉड, अग्नि जी के द्वारा, ठीक है। और अर्जुन जो है वो, उनको जब गिफ्ट मिला इस चैरियट का अग्नि जी के द्वारा, उस पे ऊपर एक फ्लैग था, चैरियट के ऊपर एक फ्लैग होता है ना, वो फ्लैग था हनुमान जी का फ्लैग, हनुमान जी के द्वारा दिया गया, दैट मीन्स हनुमान जी की ब्लेसिंग्स है। और जहां भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, जहां भगवान राम है, हनुमान जी रहेंगे ही, दैट इज द फ्लैग वाज देयर, ठीक है। भगवान कृष्ण है, अग्नि जी का चैरियट है, हनुमान जी का फ्लैग है, ठीक है, उनके पास पशुपति वेपन है शिव जी का, इन सारे, और भगवान कृष्ण जहां है जीत वहां होगी। ये बात
भीष्म पितामह को भी पता थी, द्रोणाचार्य को भी पता थी, धृतराष्ट्र को भी पता थी। पर भीष्म पितामह, अब आप पूछेंगे क्यों वो लड़े दुर्योधन के साइड से? दैट इज बिकॉज उनका ऑब्लिगेशन था दुर्योधन के प्रति। वो उन्होंने अपना पूरा बुढ़ापा जो है, पूरा जिंदगी वहीं पे उसी किंगडम का, उन्होंने उसी किंगडम में खाया है, उसी किंगडम में अपना निर्माण किया है, तो उनका एक ऑब्लिगेशन था। लेकिन भीष्म जी ने दुर्योधन को एक कंडीशन बोल दिया था, मैं लड़ूंगा एक ही कंडीशन पे कि आई विल नॉट किल एनी पांडव, द 5 ब्रदर्स, आई विल ओनली किल द सोल्जर्स। फिर दुर्योधन को मानना पड़ा। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो अब ये वार जब शुरू होता है, राइट, जब ये वार शुरू होता है तो भगवान कृष्ण जो है और पांडव सब लोग अपना अपना शंख बजाते हैं। शंख बजा के वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वार को। ठीक है, तो अपने अपने ऑस्पिशियस शंख को सबने बजाया और जो भी सेरेमनी होती है वो सब कंप्लीट होने के बाद वार शुरू हुआ और बहुत झगड़ा भी हुआ, लड़ाई हुआ। बट द फर्स्ट डे, मैं अभी इस पॉइंट पे क्लास को एंड कर रहा हूं, द फर्स्ट डे वाज इन अ वे अ लॉस फॉर द पांडवस, क्योंकि पांडवस ने कई इंपॉर्टेंट लोगों को खो दिए थे उस वार में। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन ने नहीं खोया, बट पांडवस का फर्स्ट डे एज एक्सपेक्टेड अच्छा नहीं गया। और हुआ क्या, जब तक शाम हुई, दे वोक अप टू द रियलिटी। व्हाट रियलिटी? पांडवस को एक असम्पशन था कि हमने, जब दुर्योधन हम पे हंसने आया था वहां पे, ठीक है ना, नदी के पास बुकिंग करने हंसने आया था, तब हमने उसको बचाया बंदी बनने से। हमने दुर्योधन की आर्मी को तब हरा दिया था जब हम चुप के बैठे थे विराट किंगडम में। ठीक है, तब वो लोग आए थे, उनको भी भगा दिया। इसका मतलब ये कर्ण दुर्योधन इतना हम लोग के आगे पावरफुल नहीं है, अजम्पशन था। 2 बार तो हरा दिया, तीसरा बार भी हरा देंगे। लेकिन इस केस में अलग क्या था, प्रिपरेशन टाइम था। पहले उनको सरप्राइज अटैक मिलता था पांडस का, लेकिन अब उनके पास प्रिपरेशन टाइम था, तो एक्चुअली वो भी पावरफुल थे। दे वर द किंग, रूलर ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड कृष्णा वाज नॉट फाइटिंग, ही वाज ओनली इंस्ट्रक्टिंग। वो सिर्फ राह दिखा रहे थे अर्जुन को। तो इसीलिए फर्स्ट डे उनका एक रियलिटी चेक हो गया कि दुर्योधन इज पावरफुल इन दिस वार एंड इट विल टेक टाइम टू विन दिस वार, इट्स नॉट गोइंग टू कम एट अ इजी प्राइस। तो चलिए अब क्या होगा हम लोग देखेंगे अगले सेशन। ठीक है, द सेकेंड डे ऑफ वार। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।